गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूर्य आनंद केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माय चैनल सूर्य आनंद टीचिंग। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लास 12 की क्लास है, पेपर 1 है ये केमिस्ट्री का। यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का एक नया टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ द सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड। सेल का फंक्शनिंग कैसे होता है जब एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल को अप्लाई किया जाता है। चलिए कंसीडर करते हैं एक डैनियल सेल को। एक डैनियल सेल को कंसीडर किया गया है in which the zinc electrode is dipped in ZnSO4 aqueous and copper electrode is dipped in CSO4 aqueous। एक डैनियल सेल को कंसीडर करते हुए जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया जा रहा है जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, और कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया जा रहा है कॉपर सल्फेट एक्वस में। द सेल रिएक्शन इज ऑकरिंग है जिंक सॉलिड Cu2 plus aqueous, रिवर्सिबल रिएक्शन जिंक 2 plus aqueous और CuS। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1.10 वोल्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस एंड Cu2 प्लस आयन इज 1 एम्प 1 वोल्ट Dm-3। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ के नाम से जानते हैं, सेल का 1.10 वोल्ट है जब कंसंट्रेशन जिंक 2 प्लस और Cu2 प्लस आयन का 1 वोल्ट Dm-3 है। लेट अस कंसीडर एन अरेंजमेंट in which an external opposite potential is applied as shown in figure A। कंसीडर करते हैं एक अरेंजमेंट को जिस पे एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है, जैसे फिगर ए में कंसीडर करते हैं। चलिए, एक्सटेंशन इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट। यहाँ पे दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और सर्किट बना हुआ है। ठीक है, सर्किट यहाँ जुटा हुआ रहेगा, सर्किट यहाँ जुटा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है आपका दोनों डायरेक्शंस में, और करंट का फ्लो हो रहा है। एनोड है, जिंक नेगेटिव है, आपका इलेक्ट्रोड और सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है, Cu प्लस पॉजिटिव है, Cu प्लस पॉजिटिव है। उसके अलावा आपका यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन है, CSO4 सॉल्यूशन। एक्सटेंशन इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटिन्यूस वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये फिगर ए में था। अब कहते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट द एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज इंक्रीज स्लोली। तो क्या होगा, एज्यूम करेंगे कि एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। इट इज ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेस द वैल्यू ऑफ 1.1 वोल्ट। और ये हम लोग एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन कंटिन्यूज करेगा, टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज, जो उल्टा वोल्टेज है, अपोज वोल्टेज है, वो रीच करेगा वैल्यू ऑफ 1.1 वोल्ट पे। चलिए डायग्राम फिगर नंबर बी में देखते हैं। सारा कुछ सेम है। यहाँ पे एक्सटेंशन बराबर हो जाएगा 1.10 वोल्ट, जिंक रॉड है, Cu रॉड है, I इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिंक सल्फेट CSO4 है, एक्सटेंशन इक्वल टू 1.010 वोल्ट है। तो यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा और कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटिन्यूस वर्किंग करेंगे। ये चीज आपको समझाना था। इसका थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, जैसा कि डायग्राम में हम लोगों ने कंटिन्यू किया। डायग्राम के बाद ठीक है, यहाँ पे है आपका EXT is greater than 1.0 volt, 1.0 volt। ठीक है, तो as long as the external opposite is less than 1.10 volt, the electron continue to flow from zinc rod to Cu, and hence current flow from zinc copper to zinc dissolve in anode and copper deposit at cathode। उसके बाद भाई साहब क्या होगा, when the opposing जब opposing voltage reaches the value 1.0 volt, reaches the value 1.10 volt, the cell reaction stops। सेल्स का रिएक्शंस बंद हो जाएगा, स्टॉप। ऑल टुगेदर नो करंट फ्लो टुगेदर, एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। तो ये है क्या कि नो फ्लो ऑफ रिएक्शन को ध्यान देना तो क्या हो रहा है। फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटेंशन पोटेंशियल
तो फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल, ध्यान देना, तो फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल सो एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे हैं, although when the opposing voltage reaches there is no chemical reaction, further increase in the external potential, now again start the reaction but in the opposite direction. Opposite direction, that is figure number 3. एक फिगर और आपका बनेगा. The cell now start functioning. The cell now start functioning as an electrolytic cell. Electrolytic cell. In this case, electrical energy is used to carry it out. In this case, electrical energy is used to carry out. In this case, electrical energy is used to carry it out. Non-spontaneous. Spontaneous chemical reactions. The electron flow from Cu2 zinc rod and current flows from zinc to Cu. As a result of electrolysis, zinc is deposited at the zinc electrode and copper dissolved at copper चलिए इसे समझ लेते हैं पहले. जैसा क्या कि एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल opposite is less than 1.0 volt, the electron continues to flow from zinc rod to Cu and hence current flow from Cu to zinc. कहने का तात्पर्य है जितना ज्यादा एक्सटर्नल अपोजिट होगा तो लेस देन 1.10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो करेगा जिंक से रॉड से Cu में और इस तरह करंट फ्लो करेगा Cu से जिंक में. जिंक क्या होगा, डिसॉल्व करेगा एनोड में और कॉपर क्या करेगा, डिपॉजिट होगा कैथोड में. When the opposing voltage reaction the value 1.10 volt, the cell reaction stops altogether and no current flows through the cell. जैसे ही opposing voltage reaction value 1.10 volt होगा, सेल का रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा दोनों तरह से और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सेल में, जैसा आपने सेकंड में देखा. There is no chemical reaction. Further increase in the external potential. Now again start the reaction, but the opposite direction in figure number C. चलिए फिगर नंबर सी की अब चर्चा होगी. तो फिगर नंबर सी पहले बना लेता हूँ, उसके आपको बना के दिखा देते हैं, उसके बाद फिगर नंबर सी की चर्चा होगी. फिगर नंबर ए और बी का कहानी खत्म हो गया. फिगर नंबर ए और बी से रिलेटेड मेरा कुछ भी नहीं है. तो अब फिगर नंबर सी हम लोग बना लेते हैं और उसका देखते हैं कि फिगर नंबर सी क्या कहना चाह रहा है. सब कुछ मेरे अंदाज से सेम ही होना चाहिए, ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होगा. मैं डायग्राम बना रहा हूँ विद इन ए मिनट, आप देखिए डायग्राम को ध्यानपूर्वक. ठीक है, सब कुछ सेम ही होगा. एक फ्लो ऑफ करंट बनेगा आपका
ठीक है, एक फ्लो ऑफ करंट होगा जो कि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहां से स्टार्ट करता हूं। डायग्राम बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा कोई खास लॉजिक है नहीं। ध्यानपूर्वक डायग्राम बनाएं। आपको सिर्फ यहाँ पे जो सॉल्डब्रिज मेथड का कैपिलरी ट्यूब पास कराना है उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट रहना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। टर्मिनल आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। ऊपर की ओर जाएगा, सारे कुछ स्ट्रेट रहेंगे। यहाँ पे इधर की ओर रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस साइड पे, और यहाँ पे जो आपका EXT होगा, EXT, ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो का EXT इज ग्रेटर हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट का फ्लो होगा, सारा कुछ सेम ही रहेगा। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे Cu आपका नेगेटिव है और यहाँ पे जिंक आपका पॉजिटिव है। पहले वाले में जिंक नेगेटिव था, पहले दोनों फिगर में जिंक नेगेटिव था। ये आपका कैथोड हो जाएगा और ये आपका एनोड हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेम ZnSO4 सॉल्यूशन है और यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपके EXT ग्रेटर हो जाएंगे 1.10 वोल्ट से। और ये डायग्राम है फिगर एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिगर सी एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक्ट कर रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ठीक है, और ये आपके सॉल्ट ब्रिज हैं, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है जो कि हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम को समझते हैं। तो फिगर नंबर सी पे मैं आके रुक गया कि जैसे एक्सटर्नल अपोजिट लेस देन 1.0 वोल्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो करेगा जिंक रॉड से Cu में, और हेंस करंट फ्लो करेगा Cu से जिंक में। जिंक डिसॉल्व करेगा एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। हमने दो डायग्राम में देख लिया है। जब अपोजिट वोल्टेज रीच करेगा वैल्यू 1.0 से तो सेल का रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा ऑल टुगेदर, कोई करंट फ्लो नहीं होगा थ्रू आउट द सेल में, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। फर्दर इंक्रीज करेगा एक्सटर्नल पोटेंशियल, नाउ कैन स्टार्ट द रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इन फिगर नंबर सी। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं कैथोड है, जिंक पॉजिटिव है, Cu नेगेटिव है, सॉल्ट ब्रिज है, ZnSO4 है, CSO4 एक्सटेंशन 1 इज ग्रेटर देन 1.0 वोल्ट, 1.10 वोल्ट एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या होगा, द सेल नाउ स्टार्ट, सेल स्टार्ट कर देगा फंक्शनिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
सेल कैसा फंक्शन करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह फंक्शन करना शुरू कर देगा। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल क्या इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होने लगेगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के तौर पे। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका करेगा Cu से जिंक रॉड की ओर और करंट फ्लो करेगा जिंक से Cu की ओर। एज ए रिजल्ट ये होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस का रिजल्ट ये होगा कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक कहाँ डिपॉजिट हो रहा है भाई साहब, जिंक आपका डिपॉजिट हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पे और कॉपर डिपॉजिटेड हो जा रहा है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड पे। आप डायग्राम को भी समझ लीजिए ध्यान पूर्वक। यहाँ पे एक्सटेंशन 1.0 वोल्ट है, सारे कुछ है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कैथोड जिंक नेगेटिव पॉजिटिव है, एनोड Cu पॉजिटिव है, सॉल्व विद द जिंक SO4 CSO4 एक्सटेंशन 1 ग्रेटर देन 1.0 वोल्ट। तो ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। कारण क्या है कि यहाँ पे जो सेल की स्टार्ट फंक्शनिंग करेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फंक्शनिंग करने लगेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के तौर पे होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की ओर हो जाएगा और करंट का फ्लो जिंक से Cu की तरफ हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, तो जिंक क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड पे और कॉपर डिपॉजिटेड हो जाएगा आपके कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ना है ध्यान पूर्वक और साधारण तरीके से मेथड वाइज, तो देन यू कम एंड ज्वाइन माय चैनल केमिस्ट्री वाला आनंद सर। गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर to my videos and share to the student of class 12 and give more views, like and share my dear students, share to the student of class 12 and ask the student if you want to learn the chemistry in the simple and easy step, come and join my channel Suraj Anand Teaching. So thank you all of you, take care.